जो में बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। भाइयों जुड़ जाइए फटाफट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर इन क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन तो पक्के हैं हर एग्जाम में। चलिए आइए देखते हैं। सार प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है भैया जी? सार प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहीं से उपग्रह, यहीं पर जो है उपग्रह केंद्र है ये श्रीहरिकोटा। यहीं से जो भी प्रक्षेपण होते हैं सब यहीं से होते हैं। इसरो उपग्रह केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है भैया जी? ये है बंगलौर में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत होशियार हैं। चलिए देखते हैं। केवल क्या है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं वो हमारी नज़र से बच के निकल जाते हैं, तो उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इसमें इंक्लूड किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्मॉल पॉक्स, इसको कहते हैं भैया जी छोटी माता। ये रोग वेरियोला वायरस की वजह से होता है। किस वजह से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से। अब देखिए ये तो क्लियर है कि छोटी माता स्मॉल पॉक्स ये वायरस से होता है, ये तो क्लियर है, ओके। लेकिन अब कौन सा वायरस से होता है? वेरियोला वायरस, याद रखना भैया। और पोलियो, पोलियो नाम का रोग है, ये भी वायरस से होता है। देखो वायरस लगा है इसमें भी। अब ये इंटेरो वायरस से होता है, पोलियो इंटेरो वायरस से, याद रखना थोड़ा सा। फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी है ये भी वायरस से होती है, लेकिन आर्थोमिक्स वायरस से। कौन से वायरस से भैया जी? आर्थोमिक्स वायरस से होती है। कौन सा वायरस? आर्थ्रोमिक्स वायरस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं। चिकन पॉक्स यानी चेचक, ये चेचक जो है कौन से वायरस से होता है भाई? चेचक कौन से वायरस से होता है? वेरिसेला वायरस से। कौन से वायरस से? वेरिसेला वायरस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरिसेला वायरस। ठीक है, ये चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, मीजल्स। मीजल्स जो नाम का रोग है इसको कहते हैं हिंदी में खसरा। मीजल्स नाम के रोग किसकी वजह से होता है? ये मिक्सो वायरस से होता है। वेरी गुड, मिक्सो वायरस, याद रखिएगा। एम से मीजल्स, एम से मिक्सो वायरस। ठीक है। अब एंजाइम क्या होते हैं भैया? जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था यूपीपीसीएस प्री 2019 में। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं एंजाइम, क्रिया को तीव्र कर देते हैं। शरीर के जिस अंग की क्रिया धीमी पड़ गई है उस क्रिया को तेज कर देते हैं। हाइपोकैलीमिया रोग किसकी वजह से होता है? पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है हाइपोकैलीमिया। चलिए बहुत बढ़िया। हाइपोकैलीमिया पोटेशियम की कमी के कारण होता है। और पोटेशियम किस में पाया जाता है भैया? केला में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का उत्सर्जी अंग कौन सा है भैया? यूरिक अम्ल है। वो ठोस पदार्थ निकालते हैं पक्षी, जिसको कहते हैं यूरिक अम्ल। चलिए, वासजेज पर्वत कहाँ पर है भैया? फ्रांस में है। और जो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है प्यारे भाइयों? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इसको। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में। वासजेज कहाँ पर है? फ्रांस में। बहुत अच्छे। एटलस पर्वत वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एटलस पर्वत अफ्रीका के 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। MAT। एटलस पर्वत पे चटाई बिछा के बैठेंगे। MAT, मैट, मैट मीन्स चटाई। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोगों को याद भी हो जाएगा ये ट्रिक, आपको कभी भूलेंगे नहीं। कौन से पर्वत पे चटाई बिछा के बैठोगे? एटलस पर। एटलस में A और T तो पहले से लगा हुआ है भैया, M और लगा दो बस। बहुत बढ़िया। MAT, मैट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका के लोग तो वैसे भी काले होते हैं, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन महाद्वीपों को जोड़ती है?
वाह वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को, इन दोनों को अलग करती है, जोड़ती नहीं है, इन दोनों को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका के बीच में। चलिए, शेषाचलम की पहाड़ियाँ, ये तो भैया इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा। ये इसको रट लीजिए। शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं भैया? आंध्र प्रदेश में है। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, आर्टिकल 137 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट को स्वयं के आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे चुका है उसका फिर से अवलोकन, फिर से उस पर विचार विमर्श कर सकता है, अनुच्छेद 137 के अनुसार। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति धन विधेयक या वित्त विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। देखिए, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है कि धन, और उस धन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ना दे स्वीकृति। याद रखना, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इनके लिए स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन जो सामान्य विधेयक होते हैं उनके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उनको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है वो लोकसभा राज्यसभा को, लेकिन इनको नहीं लौटा सकता। अगर ये राष्ट्रपति के पास आए तो उसको सिग्नेचर करके पास करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छे। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? उसमें होते हैं भैया 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। बहुत अच्छे। आगे देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति अपने पद की शपथ नहीं लेते ये लोग कि मैं लोकसभा का अध्यक्ष या मैं लोकसभा का उपाध्यक्ष, मैं राज्यसभा का उपसभापति, इस पद की शपथ नहीं लेते, जबकि वो एक सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। मैं लोकसभा सदस्य, समझ रहे हैं ना बात को? मैं राज्यसभा सदस्य, इस सदस्य के रूप में वो शपथ लेते हैं। कौन कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। भाई, राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, वो तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा, लेकिन जो उपसभापति होता है ये सदस्य की शपथ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, धन विधेयक, वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकते, और राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जाएंगे। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पेश नहीं हो सकते। बहुत अच्छे। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है भैया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। वो लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते जिनको राष्ट्रपति हटा नहीं, जिनको वो उनके नियुक्त करता हटा नहीं सकते। तो आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकता। नियुक्त तो कर सकता है, ये नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकता। उसको हटाया जाएगा कैसे? ये देखिए, CAG को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। समझ गए बात को? बहुत अच्छे से। मंत्री, अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद का जो प्रत्येक मंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन और ये सब लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है। समझ रहे हैं? संविधान में, चलिए बहुत अच्छे, बस इतने क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप लोग हमारा इंतज़ार करते रहिए। जिन प्यारे
भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।